आया था वो इटली में कुछ TSAP के लिए, और वहाँ पे वो बोल रहा था, वो स्टेज पे आया था 14-15 साल का बच्चा, तो मैं वहाँ बैठा था, मैंने सुना ये क्या बोल रहेगा, ये बच्चा क्या बोलेगा। वो आके ये बोला कि मेरे पापा कुछ 5 साल पहले चल बसे, लेकिन हमें कभी पता ही नहीं चला, हमको यही पता है कि वो कहीं तो गए हैं, लेकिन हर महीने तो ये भेजते ही है, जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही भेजते हैं, लेकिन एक और बड़ी अच्छी चीज़ करते हैं, हर साल मुझे और मम्मी को पूरी दुनिया घुमाते हैं। वो आते नहीं है लेकिन वो हर जगह हमें घुमाते हैं। ये बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि आदमी जो होता है ना, मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, हर कोई व्यक्ति हो वो मेहनत इसलिए करता है ताकि घर की जो ज़रूरतें हैं, बच्चों की जो सपने हैं, ये पूरा करे, वो पैसे कमाता है। लेकिन उसके साथ साथ शायद ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आपके बच्चों की सिर्फ ज़रूरतें पूरी नहीं करे, उनके इच्छाओं को, उनके सपनों को पूरे करने के लिए, घूमने के लिए, साथ देने के लिए एक बड़ा परिवार बनाए। और DXN आज बहुत बड़ा परिवार बन चुका है, इतना बड़ा कि 18.5 मिलियन लोग उससे जुड़े हुए हैं, और ये सिलसिला कंटिन्यू रहने वाला है, बनने ही वाला है। रही बात, आज मैं यहाँ इसलिए खुश हूँ कि फिरोज जी, जब इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है, ये बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले जब हमने शून्य शुरू किया था और हम बैठे थे सिद्दीपेट में और आपस में बात कर रहे थे, बात करते करते मैंने उनसे पूछा था, फिरोज जी हमें एक मीटिंग करनी, वो मेरे हिसाब से आप दो बस भर के गाड़ी लोग लेके आए थे, राइट, और वो लेके आए थे, वो सबसे बड़े डॉक्टर लिम भी बड़े खुश हो गए थे फिरोज जी के साथ। और उस वक्त उन्होंने एक चीज़, फिरोज जी से मैंने बात की, तभी बोला कि एक बोधगया में मीटिंग कर सकते हैं क्या, तो बोला हाँ ठीक है। बोला कितना, 100-200 लोगों का मीटिंग हो सकता है। बोला क्यों इज्जत निकालो यार, फिरोज भाई नाम, 100-200 नहीं, आप 2-3 हज़ार लोगों की बात करो। मैं बोला अरे 2-3 हज़ार लोग आप लेके आ सकते हो, क्योंकि ये बहुत नया चीज़ है, अभी डॉक्टर बता ही रहा है, लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। बोला वो सब छोड़ दो, जो अगर मुझे समझ में आया और मुझे पसंद आया, मुझे मालूम है ये मेरे लोगों को भी पसंद आएगा और लोगों को भी समझ में आएगा। तो मैंने और हमने डिसाइड किया था 2-3 हज़ार लोगों का गैदरिंग करने का। तो हमारा फर्स्ट शून्य मीटिंग यहाँ पे हुआ था इसी निरंजना नदी के किनारे। तब ये नदी मुझे ये बताते थे कि ये सूखी नदी है, ये श्रापित नदी है, लेकिन मेरे हिसाब से डॉक्टर के चरण पड़ते ही अभी ये बहने लगी है और पानी आने लगा है। वाह वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी नदी पे इस बार वापस 9 फरवरी को एक बड़ा मेला होने वाला है। डॉक्टर लिम कहते हैं ये DXN का कुंभ मेला है। इस बार 50,000 लोगों का वादा किया है आप लोगों ने, ये सुनो, 50,000 लोगों के लिए डॉक्टर लिम आने वाले हैं। और ये एक ऐसा, मैं बोलता हूँ ना, युगों में एक ऐसा एक किस्सा होता है जब कोई व्यक्ति 50,000 लोगों को साथ बिठा के शांति से बैठ के एक शांति का मैसेज पूरी दुनिया को देता है। ऐसा होता नहीं है। आजकल 2 लोग भी बैठ के बात नहीं कर सकते, आपस में झगड़ा करते हैं। कहीं ना कहीं ये DXN दुनिया को शांति का प्रतीक मानते हुए अगर हम लोगों को बता दें कि हम 50,000 लोग एक साथ बैठ के बिना जात पात धर्म किसी भी चीज़ से, पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, कुछ भी नहीं, सब लोग एक चीज़ तो कर ही सकते हैं, एक साथ बैठ के शांति से ध्यान कर सकते हैं। और अगर ये करके दिखाया, मैं बोलता हूँ कि पूरी दुनिया की नज़र इस देश पे फिर से आएगी, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी धरोहर जो है ये एक चीज़ थी, ध्यान और शांति का जो मैसेज लेके हमारे लोग जो पूरी दुनिया में गए और पूरी दुनिया में जो देश का नाम रोशन किया था, वो किसी कारणवश ख़त्म हो गया था, लेकिन डॉक्टर लिम की बड़ी मेहनत से आज वो वापस हम लोग ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अपना देश बहुत आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ देश का नाम भी बढ़ रहा है। कैसे कि पहले लोग सिर्फ गुड मॉर्निंग कहते थे DXN में, आज गुड मॉर्निंग के साथ साथ मैंने देखा है अब लोग नमस्ते भी करने लगे। और मेरे हिसाब से बहुत लोगों को ये समझना चाहिए कि ये नमस्ते डॉक्टर लिम को जब करते हैं, वो लैटिन अमेरिका वाले हो या फिलीपींस पे हो या कहीं पे भी मैं गया हो, ये नमस्ते ये हमारी धरोहर है और इसी से हमारा देश का नाम भी ऊंचा होता है, हमारी इज्जत भी बढ़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा फ़र्ज़ है
कि एक ऐसा कंपनी और ऐसे फाउंडर जो देश से इतना प्यार करते हैं हमारे, उनको सपोर्ट करें और इसको जितना फैलाए उतना फैलाए। और मेरे हिसाब से एक बड़ी आर्मी खड़ी कर दो क्राउन एम्बेसडर की, क्योंकि क्राउन एम्बेसडर मतलब आप दूत बन, जैसे मैं दूत हूं वैसे आप भी दूत बनते हो, ये भी दूत है। यही दूत किस लिए? क्योंकि दूत जो होता है वो उस व्यक्ति का मतलब राजा का मैसेंजर बोल के जाता है, और वो उसी की तरह व्यवहार भी करता है, उसी की तरह लोगों के बारे में सोचता भी है। तो हर दूत कहीं ना कहीं वही डॉक्टर लिम का एक रूप है। और मैं कहता हूं कि आज यहाँ दो व्यक्ति जो बैठे हैं ये भी डॉक्टर लिम के रूप ही है, क्योंकि ये भी वही काम करेंगे जो डॉक्टर लिम ने किया है, कि ये और टीम बढ़ाएंगे और क्राउन एम्बेसडर बनाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये मैसेज ले लो। ये बड़ा मतलब अलग अजब गरीब माहौल था, हमारे कान के पर्दे फट गए जैसे ढोल फट गया। इतना डांस और इतना हम लोग को दोनों को, तो सलीम जी तो कहते थे मेरा तो सर घूम रहा है, इतना आवाज़। और इतना आवाज़ रात के ऑलमोस्ट 12 बजे मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था। ये वाला तो किस्सा मैं कभी नहीं भूलूंगा फिरोज भाई, कि रात के 12 बजे भी इतने ढोल नाचे और आवाज़ सुना। तो मेरा एक ही कहना है कि आप लोगों को सबको DXN के साथ जुड़े रहिए और बिंदास होके, जैसे शेर होते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ जो सिंह होता है लायन, ओके, ये धाड़ता कब है? कभी धाड़ता है? भूख लगी तो धाड़ता है क्या? धाड़ता है? नहीं। भूख लगी तो धाड़ता है क्या? क्योंकि वो धाड़ेगा तो जो भी खाना है वो तो भाग जाएगा। अच्छा, खाने के बाद धाड़ता है क्या? नहीं। कब धाड़ता है? हमला करता है तब धाड़ता है। नहीं, तब तो वो डायरेक्ट वो भी तो हमला करता है, धाड़ता नहीं। तभी मालूम है कभी धाड़ता है जब वो अपना इलाका मार्क कर देता है, ये मेरा इलाका है, और इस इलाके में किसी ने भी एंट्री करनी हो तो उसने उसकी गर्जना सुननी चाहिए। एक सिंह पहाड़ की टोक पे जाता है और जोर से चिल्लाता है, भूख लगी तभी नहीं, या फिर खाने के बाद नहीं, बीच में कभी, तो ये बताने के लिए कि सब लोग सतर्क हो जाओ, शिकार करने वाला अब जाग चुका है, अब किसी भी पल कोई भी मेरा शिकार हो सकता है, तो तैयार रहियो, सतर्क रहियो। वैसे ही आपका काम है कि बिना डरे सिंहनाद की तरह, जैसे बुद्ध के वचनों को भी सिंहनाद माना जाता था, उसकी तरह आप गर्जना कर दो मार्केट में, जिन्होंने किया। मैं बहुत खुश हूँ, आप बिना डरे बिना झिझक के, उन्होंने बोला लाइव कर दो, हम बता देंगे, तो यहाँ गर्जा सिंह, और अब निकलेगा देखना सिंह का इलाका। ये उन्होंने तो मार्क भी कर दिया, एक एक भाषा में बोल के इन्होंने गर्जना भी कर दी। उसी तरह आप गर्जना करो, क्योंकि मैं आपको एक वादा दे सकता हूँ, आप जिस ब्रांड के नीचे खड़े हो, जिस ब्रांड के साथ खड़े हो, ये बहुत ही बोलते हैं ना लॉयल, यानी प्रामाणिक ब्रांड है। ये तत्वों से बना हुआ है। हमारे तत्व हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जब व्यवहार में पंचशील का पालन करते हैं, पंचशील मतलब हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, हम किसी का नुकसान नहीं करते। दूसरा, हमारा जो नहीं है हम कभी नहीं लेते। तीसरा, हम किसी के घर को बर्बाद करने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं करती, समाज को कहीं नुकसान हो ऐसी चीज़ नहीं करते। चौथा, हम कभी ऐसी बातें नहीं करते जो भड़काए या भटकाए, और कहीं झूठ नहीं बोलते। पांचवा, हम कभी भी कोई नशा नहीं करते। इसीलिए आप अगर देखोगे DXN के लोग जमीन पे रहते हैं, राइट, आसमान में नहीं उड़ते। ये तो उड़ने के लिए हम लोग खास प्लेन लेके आते, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी चीज़ है सादगी, क्योंकि जहाँ सादगी होती है ना, जहाँ सिंप्लिसिटी होती है, वहाँ हर कोई जुड़ सकता है। जहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है वहाँ तकलीफ होती है। तो सादगी हमारा वस्त्र है, और इसी सादगी के साथ हम व्यवहार भी करते हैं। हम जैसा है वैसा करते हैं। हमारी चीज़ें, प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में बड़ी मेहनत लगती है बनाने के लिए। कंबूचा आपने पिया? इंडिया का सबसे बड़ा कंबूचा फैक्ट्री DXN का है, ओके। अभी ये बड़ी मेहनत से बनाते हैं हम लोग। ये एक बॉटल जब आप पीते हो तो आपको समझना चाहिए कि आपके अतड़ियों में कितनी खूबसूरत बैक्टीरिया जाने वाले, जो आपको देने वाले। ये सिंपल ड्रिंक नहीं है। दूसरा, आप जब अलग अलग प्रोडक्ट्स देखते हो DXN के, हर प्रोडक्ट में बड़ी मेहनत लगती है, और ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है DXN में जो
बिना डॉक्टर लिम के अप्रूवल के आए। और डॉक्टर लिम एक ऐसे व्यक्ति है जिनके पास नॉलेज है, बड़ी मेहनत करते हैं, नॉलेज के बाद किसी प्रोडक्ट को लाते हैं। तो आप बिना डरे, बिना झिझक के आप इस कंपनी के छत्र छाया में अपना काम करो। मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि आप ही नहीं, आपकी आने वाले पुश्ते सब सिक्योर रहेगी और उनका भविष्य उज्जवल ही रहेगा। थैंक यू सो मच। सब लोग खड़े होके उनको जोरदार तालियों से उनका